फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी संस्कृत टीचर निधि गुप्ता। आपकी कक्षा षष्ठम, आपका विषय संस्कृत दर्शिका, आपकी बुक संस्कृत दर्शिका भाग 2। इसमें आपका लेसन 1, पहले तो हमने आपको प्रार्थना पढ़ाई थी। ये प्रार्थना थी कि किसी भी कार्य को हम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद आपका शुरू हो गया है ये लेसन 1, ठीक है। पाठ 1, संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला ये आपने 5th में भी पढ़ा है। वर्णमाला कोई किसी भी नए सब्जेक्ट की शुरुआत जब हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आती है? वर्णमाला। जब बचपन में भी हम सीखते हैं तो अल्फ़ाबेट सीखते हैं, है ना, वर्ण सीखते हैं। तो ऐसे ही ये आपका वर्णमाला चलेगी संस्कृत में। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या होते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सकें और टुकड़े ना हो सकें उसे वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं या वह वर्ण कहलाते हैं। जैसे आपके ए, आ, क, ख आदि। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो सीक्वेंस में एक निश्चित क्रम में लगे हों। जो वर्ण निश्चित क्रम में लगे हों उनको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद कितने हैं? संस्कृत भाषा में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवह। अब स्वर किन्हें कहते हैं? ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। उसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में निम्नलिखित स्वर हैं: ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। और व्यंजन कौन से होते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिनमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। और स्वर कौन से होते हैं? जिसमें किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से स्वयं ही स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वो स्वर होते हैं। और जिनमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है वो क्या होते हैं? व्यंजन, ठीक है। संस्कृत वर्णमाला में निम्नलिखित व्यंजन हैं: क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे 25 एक वर्ग में, जैसे ये क से शुरू है तो ये क वर्ग हो गया। तो क वर्ग में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा एक वर्ग हो गया, क वर्ग। फिर ये च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग की लाइन और प से प वर्ग की लाइन। ऐसे हमारी ये 5 ही वर्ग हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 5 जा 25। तो ये 25 क्या है? हमारे स्पर्श व्यंजन। इसके बाद है य, र, ल, ब। ये हमारे क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। श, श, स, है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अयोगवा, संस्कृत भाषा में अयोगवा 2 होते हैं: अनुस्वार और विसर्ग। जो हमारी बिंदी लगी होती है उसको बोलते हैं अनुस्वार, और जो 2 बिंदी होती हैं, जैसे राम है, इसके बाद 2 शब्द के बाद, जैसे हमारा राम है, विसर्ग लगा दिए। ये राम के बाद हमने 2 बिंदियाँ लगा दी, तो ये क्या कहलाती हैं? विसर्ग, बाद में लगती हैं ये, ठीक है। अब है स्वरों की मात्राएं। स्वर की मात्रा क्या होती है? जैसे ये तो हमारा व्यंजन है, कै व्यंजन दे दिया एक। अब उसमें आपका ए की कोई स्वर की मात्रा नहीं होती, तो इसमें कै में केवल ए जोड़ देंगे, उसमें ए जोड़ देंगे तो ये हलंत जो है वो हट जाएगा और ये कै पूरा लिखा जाएगा। जिसमें हलंत नहीं लगा होगा, जिस अक्षर में जिसमें हलंत अक्षर है और जिसमें हलंत नहीं लगा होगा उसमें ये ए जुड़ा हुआ होगा स्वर, ठीक है। तो ये इसमें क्या जुड़ा हुआ है? ए, कै में ए जुड़ा हुआ है, क्योंकि ए की अपनी कोई अलग मात्रा नहीं होती, बस वो क्या होता है? उस हलंत को हटा देता है। हलंत हट गया तो उसमें ए जुड़ गया,
ए स्वर जुड़ जाता है। कै में आ मिलाया तो ये आ की मात्रा है, आ का डंडा, ये का, ठीक है। कै प्लस ई की, कै प्लस ई की, ये बड़ी की मात्रा हो गई की, ठीक है। इसके बाद कै में ऊ की मात्रा ये इधर लगेगी, ठीक है, तो कू। कै में ऊ की मात्रा ये ऐसे लगेगी, तो ये कू। कै में री की मात्रा, री से ऋषि की मात्रा ये छोटी सी इस तरीके से लगती है, क्री। कै में डबल री है ना, इसको डबल री कह देते हैं, तो ये क्री, और दुगनी वो हो गई ना, डबल हो गया, क्री, दो री बन जाएंगे। कै में ए की मात्रा ये एक मात्रा लगेगी, के। कै में आई की मात्रा दो मात्रा लगेंगी, कई। कै में ओ की मात्रा कै ओ, को। कै में औ की मात्रा ये औ की मात्रा है, कऊ, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे सारे स्वरों की मात्राएं इसमें लग रही हैं, कै में लगा दिए कै स्वर अक्षर में। अब इसके बाद है संयुक्त वर्ण। अब ये जोड़कर जो शब्द बने हैं, अक्षर बने हैं, कै में तय जुड़ा तो क्या बन गया, कत, भक्त। कै में रै क्रय, ये इधर लग गया तो ये रै हो गया, और इधर लग जाता है दाहिनी ओर तो ये तिरछी रेखा हलंत कहलाती है, और ये रै, ठीक है। अंतर ध्यान रखना, तो क्या बन गया, शुक्र। कै में वै क्व, पक्व। कै में शय क्ष, भिक्षा। क्षय य, क्षय, लक्ष्य। गै रै ग्रह, उग्रह। गै न घ्न, अग्नि। घै न घ्न, कृतघ्न। ण कै अंक, कंकणम, अंक है ना, इसको अंक बोले कंकणम। अंग अंग, ठीक है। च डबल, ये आधा च और च पूरा च, उच्चई। जय आधा जय, आधा जय और पूरा जय, जय। लज्जा, जय य ज्य, ज्ञानी। जय रे ज्र, वज्री। टे आधा टे और पूरा टे, टे। भट्टी। तय आधा, तय पूरा तय, उत्तमे। दे आधा दे और पूरा दे, दे। तद्दानम। दे धे, धे, शुद्धि। दे मैं, ये दे और मैं है मिलकर लिखा जाता है, क्योंकि आधा अक्षर दे आधा अक्षर नहीं होता, दे के नीचे हम आधा करके नहीं लिख सकते, तो उसके नीचे तो हम किस तरीके से लिखते हैं इसको, इस तरीके से, ये आधा दे फिर उसके नीचे पूरा दे, उसी में जोड़ देते हैं, ठीक है। ये आधा नहीं लिखा जाता, गै हम आधा लिख सकते हैं, घै आधा लिख सकते हैं, लेकिन दै को हम लिखेंगे आधा तो उसके नीचे हलंत लगाकर ही लिखा जाएगा। तद्दानम, ठीक है। दै और धै शुद्धि। दै और मैं, ये दै और मैं को बता रही थी मैं, देखिए दै ये आधा और फिर उसी में ये हम मैं जोड़ देते हैं, तो पद्म, ये दै और मैं है, पद्म, ठीक है। दै और यह द्य, ये दै में यह जोड़ा, दै ये फिर उसी में यह जोड़ दिया तो क्या बन गया, द्य, ठीक है, विद्या। दै और रै द्रै, हरिद्रा। दै व द्वै, द्वादशी। न आधा न और न, अन्न, ठीक है।